अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे काव्य लक्षण। काव्य लक्षण क्या है थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। और ये आपको यूजीसी नेट में भी आपको काम आएगा, और अभी जो आप अगर आप पीजी कर रहे हैं तो ये पीजी के सिलेबस में भी आपको है, आप नोट्स के तौर पर इसको बना लीजिएगा, ठीक। एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक। तो इसको देख लेते हैं काव्य लक्षण आखिर क्या है। तो भूमिका के तौर पर अगर हम देखें काव्य लक्षण को, तो इसमें क्या कह सकते हैं हम लोग कि किसी विषय या अनुशासन को गंभीरता से समझने के लिए उसके लक्षणों, इसको लक्षणों मतलब क्या हो जाएगा, विशेषताओं, उसके विशेषताओं को जानना आवश्यक है। काव्य लक्षण से तात्पर्य उसके अंतरंग तत्वों से है, अंतरंग मतलब उसके भीतरी तत्वों से है। भारतीय काव्य शास्त्र संस्कृत में काव्य लक्षण निरूपण की सुदीर्घ परंपरा है, और जिसका विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर लक्षित होता है। भारतीय संस्कृत आचार्यों ने काव्य के लक्षणों का जो निरूपण किया, उसके आलोक में काव्य के स्वरूप को विश्लेषित किया जा रहा है। भारत में काव्य का शास्त्रीय चिंतन सबसे पहले किसने किया, तो भरत मुनि ने काव्य का शास्त्रीय भारत में काव्य का शास्त्रीय चिंतन किया है, ठीक। मतलब सोचा कि कैसा होना चाहिए ये, तो वो है भरत मुनि का नाम सबसे पहले आता है। कब, तो द्वितीय शताब्दी में के ग्रंथ, उनका जो ग्रंथ है उनका नाम है नाट्य शास्त्र, ठीक है। इसको पंचम वेद भी कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। एग्जाम में अक्सर पूछता है भरत मुनि का क्या है ग्रंथ का नाम, ठीक। तो इसमें व्यवस्थित रूप से मिलता है। यद्यपि उन्होंने काव्य के लक्षणों का निरूपण नहीं किया, मतलब वो ये नहीं बोले कि काव्य का ये लक्षण, वो क्या किए, किंतु नाटक की विशेषताओं को का वो विवेचन करते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन अब ये क्या है भाई कि वो काव्य के लक्षणों का निरूपण नहीं किया, नाटक की विशेषताओं को बताते हैं, फिर भी इनको शास्त्र काव्य का शास्त्रीय चिंतन करने वाला सबसे पहला आचार्य माना जा रहा। ऐसा क्यों है, तो क्योंकि उस समय क्या था ना कि हर एक चीज को, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो कहानी, कुछ भी हो, सबको काव्य ही माना जाता था। इसलिए ऐसा बोला जाता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वस्तुतः प्राचीन काल में नाटक भी काव्य का एक प्रमुख रूप था, और उसको क्या कहते थे, दृश्य काव्य। दृश्य काव्य मतलब जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक, उसको दृश्य काव्य कहते हैं, कि अंतरंग था। अब काव्येषु नाटक रमयम, ये एग्जाम में अक्सर पूछता है कि ये किसका कथन है, तो आपको बताना है कि ये किसका है। काव्येषु नाटक रमयम, ये भारत भारत मुनि जी का है, उनके नाट्य शास्त्र में। अगला क्या, तो भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम आचार्य भामा माने जाते हैं, ठीक है। वो तो चिंतन किए ना, सिर्फ भरत मुनि क्या किए, भरत मुनि क्या किए, सिर्फ चिंतन किए, सोचे, ठीक है, इसलिए इनको पहला माना जाता है। लेकिन अगर प्राचीनतम के रूप में देखें तो भामा को माना जाता है प्राचीनतम, जिन्होंने काव्य स्वरूप का व्यवस्थित विवेचन किया, व्यवस्थित ढंग से बताया कि काव्य का स्वरूप क्या होना चाहिए, किंतु परंपरा से पुराण, पुराण का मतलब क्या होता है, जैसे पुराण, वेद पुराण हम लोग सुनते हैं ना, तो वो पुराण प्राचीन माने जाते हैं। क्या, परंपरा से हम लोग मानते हैं कि पुराण प्राचीन होगा। तो अतः अतः अग्नि पुराण, अग्नि पुराण में दिए गए काव्य लक्षण को भामह के काव्य लक्षण से पहले प्रस्तुत किया जाता है। बोला जाता है कि नहीं, पुराण को हम पहले मानते हैं कि पुराण आदिकाल से है, तो पुराण आदिकाल से है, तो भामह के पहले ही ये अग्नि पुराण में जो है काव्य लक्षण बताया गया होगा, इसलिए अग्नि पुराण के काव्य लक्षण को भामह के काव्य लक्षण से पहले का मानते हैं, ठीक। और उसका अर्थ क्या है, अर्थ है अर्थ के अभिव्यक्त अर्थ को अभिव्यक्त करने वाली पदावली काव्य है। काव्य क्या है उनके अनुसार, तो जो अर्थ को अभिव्यक्त करे, ठीक है, अर्थ को अभिव्यक्त करने वाली पदावली क्या है, काव्य है। ये किसके अनुसार, भामा के अनुसार।
अब भामह का वास्तविक देखते हैं, वो तो हम वहाँ देखें। माफ, अरे यार, उसमें शायद भामह के अनुसार नहीं, अग्नि पुराण के अनुसार। इसमें क्या है, एक मिस्टेक हो गया। अग्नि पुराण के अनुसार क्या है, जो जिसका अर्थ क्या है, काव्य लक्षण का अर्थ अग्नि पुराण में ये दिया हुआ है, भामा में नहीं दिया हुआ। भामा में तो आगे देखेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये अग्नि पुराण में दिया हुआ है। आगे है भामा। ठीक, तो विभिन्न भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य लक्षण को इस प्रकार निरूपित किया है। अब उसमें क्या है, भारतीय विद्वान को सबसे पहले देखेंगे, उसमें पाश्चात्य को देखते हैं। ठीक, तो भारतीय विद्वान में सबसे पहले कौन है, भामा। क्योंकि भामा को तो प्राचीन माना गया, प्राचीनतम माना गया है, तो इसमें भामह कैसे आचार्य हैं, तो ये इनको अलंकार आचार्य कहते हैं। ठीक, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अलंकार क्या है, ध्वनि संप्रदाय क्या है, संप्रदाय, विभिन्न संप्रदाय, पहले इसको देख लेते हैं। तो भामह को अलंकार आचार्य माना जाता है, या मामा है या भामा होगा। भामह ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ, क्या ग्रंथ का नाम है, तो काव्य अलंकार में काव्य का लक्षण इस प्रकार दिया है। क्या दिया है भाई, तो शब्दार्थो सहितो काव्यम। ठीक, ये इनका डेफिनेशन है, इसको याद रखना है। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि ये क्या है, शब्दार्थों सहित और काव्यम किसका दिया हुआ है, तो ये भामा जी का दिया हुआ है। अब आगे चल देखते हैं कि अर्थात अर्थात शब्द और अर्थ का समन्वित भाव काव्य है। शब्दार्थों सहित तो काव्य का मतलब यह हुआ, अर्थात शब्द और अर्थ का जो समन्वित भाव निकलेगा उसको काव्य कहते हैं। इस प्रकार भामा शब्द और अर्थ के स्वभाव को काव्य मानते हैं। इस लक्षण की विशेषताओं को इस प्रकार लक्षित कर सकते हैं, इस प्रकार लक्षित कर सकते हैं। ठीक, यह परिभाषा संक्षिप्त, सरल और सुबोध है। ठीक है, बात तो सही है, तीन ही शब्द है इसमें, शब्दार्थों सहित और काव्य में संक्षिप्त, सरल, सुबोध है। काव्य के मूल तत्व क्या है, शब्द और अर्थ काव्य के मूल तत्व है। संहितों के द्वारा शब्द और अर्थ के सहचार्य की अनेक स्थितियों की ओर क्या किया गया है, संकेत किया गया है। ठीक, संकेत किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, तो ये दंडी है, आचार्य दंडी। अगला आचार्य कौन है, आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ, क्या नाम है उनका, काव्य दर्श में काव्य का लक्षण इस प्रकार निरूपित किया है। ये है उनका काव्य लक्षण का परिभाषा। अर्थात इष्टार्थ से युक्त पद समूह, मतलब पदावली, अर्थात दोनों मिलकर ही काव्य का शरीर है। काव्य का शरीर कौन, इष्टार्थ और पद समूह, ये दोनों मिलकर इसका शरीर है। दंडी पदावली मतलब पद समूह को ही काव्य मानते हैं, शब्दार्थ को नहीं। यद्यपि दंडी की दृष्टि में अलंकार युक्त होने पर ही काव्य आह्लादक हो सकता है, फिर भी उन्होंने अलंकारों के साथ इसका भी समावेश किया है। वामन, वामन आते हैं भाई। वामन क्या है, तो वामन रीति संप्रदाय है। ठीक है, ये वामन को रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। और इनका जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार सूत्र। इनका ग्रंथ का नाम है वामन का। ने काव्य लक्षण पर विचार किया है। वे गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ को काव्य मानते हैं। ठीक है, वो गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ को क्या मानते हैं, काव्य। उनके अनुसार का गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ क्या है, काव्य है। ये उनका हो गया संस्कृत में डेफिनेशन, और ये हिंदी में उनका अर्थ। अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में इतना याद नहीं आया, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक एग्जाम में तो इतना तो याद नहीं रख सकते हैं, तो आप सिर्फ इतना भी अगर डेफिनेशन तक भी अगर आप लिख दिए ना कि वामन रीति यहाँ से वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी अगर आप लिख देते हैं, तो एग्ज़ाम में आपको चल जाएगा, अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक,
एग्जाम के लिए काफ़ी। उसके बाद कुंतक। कुंतक क्या है? कुंतक अपने ग्रंथ, उन कुंतक का ग्रंथ का नाम क्या है? वक्रोक्ति जीवितम। क्या नाम है कुंतक का ग्रंथ का? वक्रोक्ति जीवितम। में वक्रोक्ति को काव्य की जीवित मतलब प्राण सिद्ध करते हैं। वो कब वक्रोक्ति को काव्य का आत्मा कौन माना है? तो कुंतक जी माने हैं वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा। वे शब्द और अर्थ के सांकेतिक रूप को काव्य मानते हैं जो वक्रोक्ति से युक्त हो। उनकी दृष्टि में शब्द और अर्थ अलंकार्य वर्ण वस्तु है और वक्रोक्ति अलंकार है। शब्द और अर्थ का अलंकरण केवल वक्रोक्ति द्वारा ही संभव है। अतः आचार्य कुंतक के अनुसार काव्य का लक्षण इस प्रकार है: शब्दार्थों सहित वक्र व्यापार शालिनी। वक्र कवि व्यापार शालिनी। ये पूछता है एग्जाम में, ठीक। ये डेफिनेशन दे देगा, पूछेगा कि ये किसका है। यूजीसी नेट का बात कर रहे हैं, पीजी में तो ये उतना नहीं पूछता है। ये यूजीसी नेट का है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वक्र व्यापार शालिनी किसका है? तो ये कुंतक जी का है। अब इस तरह से भी याद रख सकते हैं कुंतक क्या है? वक्रोक्ति आचार्य हैं, तो वक्र इसमें भी है, वक्र वो उसमें भी था। तो ऐसे करके इसको देखा जा सकता है। अब आगे मम्मट। मम्मट जी क्या बोले हैं भाई? देखिए, तो आचार्य मम्मट ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ, क्या नाम है जी ग्रंथ का? काव्य प्रकाश में काव्य लक्षण इस प्रकार प्रस्तुत किए हैं। क्या बोले हैं? तद दोषौ शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। ठीक, ये मम्मट के अनुसार है। उनका ग्रंथ का नाम काव्य प्रकाश। ठीक, अगर यूजीसी नेट में अगर आपको पूरा नहीं याद कर पा रहे हैं तो फिर पुनः कॉपी भी चलेगा। तो अगर दिमाग में आ जाएगा पुनः कॉपी क्या है? मम्मट। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात दोष रहित, गुण सहित और कहीं कहीं अलंकार रहित शब्दार्थ ही काव्य है। एग्जाम में यहाँ तक भी लिखने से चलेगा। मम्मट द्वारा की गई यह परिभाषा काव्य शास्त्र में बहुत लोकप्रिय है। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के काव्य लक्षणों से कुछ तत्व को अपने काव्य लक्षण में समन्वय किया है। पूर्ववर्ती मतलब जो पहले आए हैं उनसे। उसके बाद है आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ। विश्वनाथ रसवादी आचार्य हैं। कौन से वादी आचार्य हैं? रसवादी। अतः उन्होंने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण, ठीक, विश्वनाथ का ग्रंथ का नाम क्या है जी? साहित्य दर्पण में रस परक लक्षण प्रस्तुत किया। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। उनकी मान्यता है कि रस के अभाव में किसी भी रचना को काव्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती। ये कौन बोल दिए हैं भाई? विश्वनाथ। इनका ग्रंथ का नाम साहित्य दर्पण। उसके बाद है पंडित राज जगन्नाथ। ये क्या बोले हैं? पंडित राज जगन्नाथ संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा के अंतिम आचार्य हैं। ठीक है, ये याद रखना है कि अंतिम आचार्य कौन है। उनका नाम है पंडित राज जगन्नाथ। इनका सुप्रसिद्ध लक्षण ग्रंथ, क्या नाम है लक्षण ग्रंथ का? रस गंगाधर। इस ग्रंथ में उन्होंने काव्य लक्षण को इस प्रकार उल्लेखित किया है: रमणीयता प्रतिपादक शब्द काव्यम। अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द क्या है? काव्य है। रमणीयता को वे लोकोत्तर आह्लादजनक मानते हैं। ठीक है, ये हो गया पंडित राज जगन्नाथ जी। ये याद रखना है कि पंडित राज जगन्नाथ क्या है? ये अंतिम मान्य आचार्य है। ठीक है ना, ये अंतिम मान्य आचार्य है पंडित राज जगन्नाथ। अब इसके बाद है, ये रीति काल के आ गए। वो अभी तक हम लोग चल रहे थे आदिकाल। ठीक है, आदिकाल भक्ति काल तक जो जो था वो हम लोग देख लिए। अब ये जो हम लोग आ रहे हैं ये है कुलपति मिश्र। ये रीति काल के हैं। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने क्या कहा है? तो कुलपति मिश्र का लक्षण ग्रंथ रस रहस्य है। क्या नाम है? लक्षण ग्रंथ मतलब
लक्षण ग्रंथ का नाम क्या हुआ इनका? रस रहस्य। इसमें उन्होंने काव्य लक्षण प्रस्तुत किया है। इनके काव्य लक्षण का आधार मम्मट के काव्य प्रकाश, मम्मट का काव्य प्रकाश है। तो मम्मट में काव्य प्रकाश, मम्मट क्या बोले थे? वो बोले थे ना, दोष रहित गुण सहित, तो वही ये कहते हैं, दोष रहित अरुगुण सहित कछुक अल्प अलंकार शब्द अर्थ सो कदित है, ताको करो विचार। ये कौन बोला है? कुलपति मिश्र। अब आते हैं पाश्चात्य आचार्यों पर। भारतीय वाला तो भाई हो गया, पाश्चात्य आचार्य का भी देख लेते हैं। उन्होंने काव्य लक्षण के बारे में क्या क्या बताया है। तो सबसे पहले आते हैं कॉलरिज। ठीक है, कॉलरिज क्या कहते हैं? कॉलरिज ने कविता के अनेक रूपों को परिभाषा दी है। उनका मानना है कि कविता बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर है। क्या है कविता? बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर, अर्थात सर्वोत्तम शब्द ही सर्वोत्तम क्रम में कविता का रूप धारण करता है। इस परिभाषा में शब्दों के क्रम विधान के सौंदर्य एवं उत्तमता पर बल दिया गया है। ठीक? उसके बाद है पीबी, शेली नाम है इनका। ठीक, ये क्या है? स्वच्छंदतावादी कवि है। कैसा कवि है ये? स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध है। उनके अनुसार सामान्यतः कविता कल्पना की अभिव्यक्ति है। पोएट्री इज अ जनरल सेंस में बी डिफाइंड टू बी द एक्सप्रेशन ऑफ द इमेजिनेशन। इस परिभाषा में कल्पना को कविता का मुख्य तत्व माना गया है, जिसके बिना कविता संभव ही नहीं है। उसके बाद है मैथ्यू अर्नाल्ड। मैथ्यू अर्नाल्ड मानवतावादी समीक्षक हैं। वे कला का प्रयोग जीवन के लिए मानते हैं। किसके लिए मानते हैं भाई? तो जीवन के लिए मानते हैं कला का प्रयोग। उनके अनुसार कविता मूलतः जीवन की आलोचना है। पोएट्री इज अ बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। यह काव्य परिभाषा अति व्याप्ति दोष से युक्त है, क्योंकि जीवन की आलोचना एक व्यापक क्षेत्र है और सारा वाङ्मय जीवन की आलोचना होता है। वाङ्मय पढ़ेंगे या वाङ्मय पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे। ठीक, ये हो गया काव्य लक्षण का यहाँ पर डिटेल में। ठीक है ना? अब आप इसको देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और एग्ज़ाम में अच्छे से आप तैयारी करके जाइएगा। चलिए, धन्यवाद।